अगर इशकज़ादे फिल्म नहीं होती तो शायद आज हमारा आप आमने सामने नहीं बैठे। नाउ वी हैव बीन मैरिड फॉर लास्ट 64 ईयर्स। तो आजकल के जो हमारे जवान हैं वो तो 2 साल नहीं इकट्ठा कंटिन्यू कर पाते। देखिए काम तो करना ही पड़ेगा। लक अगर है आप कहीं में बैठा बैठा सब हो जाए, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। लक भी तभी साथ देती है जब आप खुद कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करें। देखिए पद्मश्री बहुत बड़ा अवार्ड है। देखिए प्रोटोकॉल होता है कि आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, आप किसी के पैर नहीं छुएंगे, एक जनरल प्रोटोकॉल होता है। तो मैं सबको नमस्ते करते हुए जा रहा था। मोदी जी ने मुझसे कहा अनिल जी बधाई हो, तो मैंने उसको झुक के एक्नॉलेज किया। उसमें शायद उन्होंने अपना, जब बधाई हो कहा, शायद अपना हाथ बढ़ाया, जो मैंने नहीं देखा। आज थिएटर एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आज ढेरों चैनल्स बन गए हैं, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, तमाम फिल्में बन रही हैं इसी, और ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी छोटे बजट की भी फिल्में जा रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बन रही हैं। तो एक्टर्स के लिए स्कोप बहुत बढ़ गया। अगर टैलेंट है, ऑफ कोर्स देखिए टैलेंट होना ज़रूरी है, उसकी ग्रूमिंग की जा सकती है। दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, आई एम श्योर। Hello and welcome to Talk with A. I'm Akanksha and today we have an actor, a scientist, a theatre artist and now a Padma Shri awardee, Mr. Anil Kumar Rastogi. Hello sir. हेलो, Welcome to our show. थैंक यू। Sir, अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो without all these titles, so who is Dr. Anil Rastogi? Anil Rastogi basically is a scientist, which I have been by profession, and an actor by hobby or passion. तो मेरा पहला परिचय तो एज ए साइंटिस्ट ही है, बिकॉज आई सर्व्ड सेंट्रल ड्रग सर्च इंस्टीट्यूट फॉर 41 years, which was not only like मेरा प्रोफेशन ही था, बट वो भी मेरा शौक था। बिकॉज आई वेंट इनटू दिस बायोकेमिस्ट्री by my because I was told that biochemistry is very promising subject at that time in 1960. My new department was started at Lucknow University. तो जब मैंने उसमें शुरू किया तो फिर मुझे लगा मुझे अब साइंटिस्ट ही बनना है। तो ये तो शौक के बतौर रहा है। तो मेरी आइडेंटिटी तो एक साइंटिस्ट की ही है। अब ऑफ कोर्स आफ्टर रिटायरमेंट पीपल नो मी एज एक्टर, क्योंकि मैंने बहुत सी फिल्में की, सीरियल्स किए, सब कुछ किया। साइंस मेरी छूट गई फ्रॉम द टाइम व्हेन आई रिटायर्ड इन 2003। सर, अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ, बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो शायद अभी भी कहीं ना कहीं पीपल फील कि शायद इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। बट आपने तो 1960 से स्टार्ट किया, तो उस टाइम पर आपको कैसे लगा? आपको कहीं से ये डर फील नहीं हुआ कि कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ या मैं किसी और मेडिकल फील्ड में चला जाता नहीं, हूँ तो वहाँ ऑफ पे कोर्स, यस। ज़्यादा देखिए प्रॉमिसिंग करियर मिलेगा? नहीं, तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड CDRI, you see, क्योंकि CDRI वाज अ नेशनल लेबोरेटरी या ऑफ CSIR। तो हुआ ये था आकांक्षा कि in 1961 Yuri Gagarin had come to Lucknow, the first cosmonaut, and he was given a civic reception at CDRI lawns. तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, एंड देन आई सॉ CDRI लैब्स। तो चूँकि मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में चूँकि नया नया डिपार्टमेंट शुरू हो गया तो फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, और यूनिवर्सिटी में फंड्स भी इतने नहीं थे। नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ को तो बहुत फंड्स मिलते थे। सो आई सॉ द लैब, इट वाज सो वेल इक्विप्ड कि मेरी इच्छा हुई कि अब तो मैं यहीं आऊँगा। और दिस वाज जस्ट ए चांस कि 62 मैंने MSc किया, और 62 में ही मुझे CDRI में फेलोशिप मिल गई, एंड देन लेटर ऑन जॉब मिला और मैं आई कंटिन्यूड एट CDRI। तो सर, पहले साइंस, देन थिएटर, एक्टिंग, दीज आर वेरी डिफरेंट फील्ड्स। आप कैसे साइंस से, आपको कैसे इंटरेस्ट आया थिएटर के लिए एंड देन फिर एक्टिंग के लिए? नहीं, देखिए साइंस में तो मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक इंटरेस्ट था। हाँ जी। थिएटर का शौक़ मेरा शौक़ के बतौर था कि मेरी तरफ थिएटर वगैरह होता था, मैं देखता था, तो मुझे लगा मैं भी काम करूं, शायद मेरे में भी कोई पोटेंशियल हो। तो मैंने काम किया, उसको बड़ी तारीफ़ हुई, वाहवाही मिली। एंड यू नो आफ्टर ऑल एक आदमी का सर्वाइवल किस लिए होता है?
वो चाहता है कि मैं ढंग से रहूं, लोग मुझे जाने, लोग मेरे बारे में मेरी एक पहचान बने और मेरी ज़िंदगी नॉर्मल चले। तो जब मुझे उसमें थोड़ी सी पहचान मिली नया नया करने में ही, तो मुझे और लगा कि मुझे और करना चाहिए। दूसरे क्या है आकांक्षा की, अगर आप चाहे रिसर्च लें चाहे थिएटर लें, मेरे हिसाब से दोनों इनोवेटिव फील्ड्स हैं। बिल्कुल। रिसर्च में आप इनोवेशन करते हैं, आप नई चीज़ क्रिएट करते हैं, यू फील हैप्पी। सेम थिंग इज़ इन थिएटर ऑल्सो। थिएटर में जब आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो यू ट्राई टू ग्रो इन दैट कैरेक्टर। अभी जैसे मैंने प्ले डैडी किया अभी सूर्यमोहन कुलशेष जी के साथ में, अब वो दैट इज़ स्टोरी ऑफ ए डिमेंशिया पेशेंट। अब वो उन्होंने हमें बेसिक गाइडेंस दी सूर्यमोहन जी ने कि ऐसा ऐसा है, ये करना चाहिए। नो, आई ट्राई टू डेवलप दैट कैरेक्टर कि मैं उसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। ये जैसे यहूदी की लड़की, मैंने पारसी शैली में नाटक किया, यहूदी की लड़की, जैसे आकाश कश्मीरी का उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने डायरेक्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया कि उसमें ब्रॉड जेस्चर्स, लाउड मेकअप, कॉस्ट्यूम्स वैसे से होती हूँ। मैंने सोहराब मोदी जी की मैंने फिल्म देखी थी, यहूदी आई थी उस समय, तो मुझे लगा कि मैं करता हूँ, उसके डायलॉग थपलियाल जी ने मुझे सिखाए, बट दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। सो यू नो, आई हैड कॉल्ड यहूदी की लड़की एज माई बेस्ट प्ले टिल डेट, टिल फ्यू डेज बैक, जब तक मैंने डैडी नहीं किया था। अब डैडी मेरा बेस्ट प्ले, देखिए मैंने 100 प्ले किए हैं, लेकिन ये 2 प्ले ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ इनोवेट किया है, जैसे नया किया है। सर फिर भी मतलब साइंस हो गया, एक्टिंग करियर हो गया, लोगों से एक करियर हैंडल नहीं होता एक बार में। आपने साइमल्टेनियसली नहीं एक देखिए, साथ ये सारे करियर्स हैंडल ये किए, कैसे? दिस वाज क्वेश्चन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मेरा मानना है कि इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, और इसके लिए आई हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इत्तेफाक से मेरी शादी भी 1962 में हुई थी। आई गॉट मैरिड एट ए लिटिल अर्ली एज ऑफ 19 ईयर्स। तो उसमें इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ हाई स्कूल पास थी जब आई थी, और मैंने एमएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो उनकी इच्छा हुई, उनको लगा कि ये तो भाई एमएससी पास है, लड़का तो बाहर चला जाएगा। क्योंकि जैसे आपने कहा अभी, उस समय यूजुअली हमारे यहाँ के लोग जो हैं विदेश पहुँच जाते थे रिसर्च करने के लिए। हाँ जी। तो उनकी वो ललक जो थी, दैट मेड हर स्टडी। उन्होंने फिर इंटर किया, बीएससी किया, एमए किया, पीएचडी किया, एंड देन शी टुक ए जॉब। और चांस देखिए कि जब मैं जर्मनी गया था पहली बार 73 में, उसमें लैंग्वेज कोर्स के समय लेडीज वाइफ्स नहीं जाती थी, फैमिलीज नहीं जाती थी, बाद में अब बुलाते थे। मेरी वाइफ साथ में गई बिकॉज शी कुड अर्न ए डिफरेंट फेलोशिप। तो क्या हुआ कि इस पीरियड में उनकी पढ़ाई चलती रही, मेरा ये सब चलता रहा। सो देयर वाज नो कन्फ्रंटेशन ऑल्सो। भाई जब नई शादी होती तो नेचुरली वाइफ्स ऑल्सो एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देयर हस्बैंड। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा रहा, चूँकि तभी शादी, जैसे मैं कहता हूँ 62 हैज़ बीन वेरी इवेंटफुल ईयर फॉर मी। मैरिज, थिएटर, CDRI, MSc पास, एवरीथिंग इन दैट ईयर। तो इस वजह से आई कुड कैरी बोथ द थिंग। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आई गॉट कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबडी। जैसे कि साइंस में मैं पैरेलल एक्टिविटी नहीं कर सकता था अगर मेरे कलीग्स जो हैं, मेरे स्टूडेंट जो पीएचडी स्टूडेंट्स थे, या मेरे सुपीरियर सीनियर्स जो थे, वो अगर साथ न देते। तो लकीली आई वाज सो लकी दैट वे कि हमारे डायरेक्टर तक हमारे इंस्टीट्यूट के होते थे, वो भी जब देखते थे रस्तोगी को थिएटर का भी शौक है, थिएटर भी करता है, तो दे ऑल्सो एनकरेज्ड मी। बट आई वॉज नेवर ए फेलियर इन माई जॉब। जॉब में अपना पूरा करता था। देखिए, आई नेवर कॉल माई सेल्फ ए टॉप ग्रेड साइंटिस्ट। आई हैव बीन ए साइंटिस्ट विच इज़ हु इज़ बेटर देन एवरेज। तो बट यू आर ए डायरेक्टर ग्रेट साइंटिस्ट ऑलरेडी, सो ऑफ कोर्स मतलब आप कह नहीं रहे, बट नहीं, आप अब ग्रेट हैं, तो मैं you नहीं कहूँगा are- भाई, हमारे यहाँ साइंस के बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जॉब मुझे असाइन किया जाता था या जो मैं रिसर्च में जॉब लेता था, आई यूज़ टू फुलफिल दैट। यहाँ तक कि मैं विदेश गया, मैं 2 बार मैं जर्मनी गया, एक बार 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। फिर डायरेक्टर साहब ने मुझे एक प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर बना दिया था, डायबिटीज़ की प्रोजेक्ट का, जो कि बहुत बड़ी हेल्थ कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी है डेनमार्क की, नोवो नॉर्डिस्क। उसके साथ मैं कोऑर्डिनेटर था, मैं डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर था, मैं को कोऑर्डिनेटर था।
तो उसमें भी मैंने 5 साढ़े 5 साल काम किया। मैं बराबर कोपेनहेगन जाता था, हमारी मीटिंग वहाँ होती थी, वो लोग यहाँ होते थे, मीटिंग होती थी। तो इस तरीके से अच्छा, दूसरे साइंटिस्ट को दूसरे जॉब्स भी करने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी करने पड़ते हैं। पर्टिकुलरली हमारे एक डायरेक्टर जब डॉक्टर CM गुप्ता आए हमारे यहाँ, तो ही लोडेड मी विद सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भाई उनका कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, तो वो भी मैं करता था। आई वॉज इन चार्ज ऑफ सिविल, परचेज भी देखता था और भी काम देखता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो बट आई यूज़ टू एन्जॉय एवरी वर्क। मुझे ये रहा। अब जैसे जर्मनी की मैं आपको बात बताऊं, मैंने वहाँ भी मैं 1.5 साल जो रहा, आई वर्क विथ फुल डेडिकेशन। और अक्सर ये होता था कि मेरा फ्लैट वहाँ से बहुत दूर नहीं था, कि वाइफ सोचती थी अकेले मैं कहाँ यहाँ फ्लैट में पड़ी रहूँगी, लैब आ जाती थी, वहाँ कुर्सियाँ जोड़ के सो जाती थी। तो देयर ऑल्सो आई यूज्ड टू वर्क समटाइम्स ओवरनाइट। CDRI में भी मैं रात में भी जाता था, सुबह अर्ली भी जाता था टू कंप्लीट माय वर्क। तो दैट वे मतलब ये तभी पॉसिबल जब ईश्वर की मर्ज़ी होती है। मैं ईश्वर का बहुत भक्त हूँ और मेरा मानना है कि उनकी मर्ज़ी की वजह से ही मेरे दोनों काम जो थे बराबर चलते रहे। और यहाँ थिएटर में मुझे लोगों ने बहुत साथ दिया, क्योंकि देखिए थिएटर इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट Right. इंडिविजुअल एक्टिविटी। एग्जैक्टली। तो उसमें भी मुझे जो डायरेक्टर्स मिले, जिन डायरेक्टर्स ने मुझे डायरेक्ट किया, चाहे सूर्य मोहन हो, उर्मिल थपलियाल हो, राज बिसारिया साहब हो, या लखनऊ के बाहर के नेशनल फेम के डायरेक्टर्स हों, बंसी कौल हों, BV कारंत हों, रवि बासवानी हों, दे ऑल हेल्प मी इन डूइंग दीज थिंग्स। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपकी वाइफ को आपसे इंस्पिरेशन मिली, फिर उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की एंड देन शी आल्सो अर्न्ड Not only that, फेलोशिप। she established Department of Anthropology at Nari Shri Niketan, and Wow. she taught there for 38 years. सो इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एज वेल कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिल करके आगे कर रहे हैं, नहीं, आप लोग बिल्कुल। बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, नाउ वी हैव बीन मैरिड फॉर लास्ट 64 years। तो आजकल के जो हमारे जवान हैं वो तो 2 साल नहीं इकट्ठा कंटिन्यू कर पाते, बट वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 64 years। इट हैज़ बीन क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। शी अंडरस्टैंड्स मी, आई अंडरस्टैंड हर। और इस समय तो आकांक्षा ये है कि इस एज में, आई एम 83+ नाउ, इस एज में आकर के डायलॉग्स नहीं याद होते हैं। जबकि मेरा पहला जो माय फर्स्ट लव इज़ थिएटर। आई प्रेफर थिएटर मोर देन फिल्म्स और टेलीविज़न और OTT वेब सीरीज़, क्योंकि उसमें एक्सपोजर मिलता है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो उसमें शी हेल्प्स मी इन मगिंग अप द डायलॉग, क्योंकि इस उम्र में अब बहुत मुश्किल होता है। शी रिटायर्ड इन 2009 और मेरा ख्याल है अब उनके पास भी 2009 के, हालांकि एकेडमिक एक्टिविटीज़ उनकी अभी भी चालू रहती हैं। शी रोट फ्यू बुक्स ऑल्सो आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन शी हेल्प्स मी इन मगिंग अप द लाइन्स एंड इन डूइंग माई कैरेक्टर। सर, आई रियली वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट गिव सम मैसेज टू यंग कपल्स कि आखिर अपनी शादी को एक सक्सेसफुल मैरिज में कैसे कन्वर्ट करें। आजकल तो नहीं चल पाते हैं। देखिए, ये बात जैसे मैंने कहा, इट ऑल गोज़ बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि हर एक की अपनी ईगो होती है, हर एक इंसान में होती है। हर आदमी सोचता है जो वो कह रहा है वो सही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, दूसरे का नहीं सही है। नाउ दिस हैपेंस विद द, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस हैपेंस विद योर काउंटर पार्ट ऑल्सो। तो समटाइम्स यू हैव टू प्रिवेल एंड समटाइम्स यू हैव टू लेट हर प्रिवेल। हो सकता है कि कभी आप उससे एग्री न कर रहे हो, बट टू हैव गुड रिलेशनशिप, टू हैव सॉर्ट ऑफ एक स्मूथ लाइफ चले, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ लेडीज़ का दायित्व नहीं है, हस्बैंड्स का भी दायित्व है, उनको भी एडजस्ट करना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ वी हैव बीन कंटिन्यूइंग। ऐसा नहीं कि हम लोगों में झगड़ा नहीं होता है, हम लोगों में खूब लड़ाई होती है, बट देन वी सेटल ऑल्सो। सर, आपने थिएटर भी किया, एक्टिंग भी किया, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? थिएटर का तो आपने बताया कि आप साथ में करते रहते थे। देखिए, जर्नी मेरी ऐसे ही स्टार्ट हुई व्हेन आई फिनिश्ड माय BSc, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो मुझे पता लगा कि बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट नया यहाँ शुरू हो रहा है, एंड बायोकेमिस्ट्री हैज़ लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप फार्मा इंडस्ट्री में भी था, ये विदेश जाने के लिए भी था, रिसर्च करने के लिए भी था,
और इसके अलावा जो हमारी डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, डिजीज़ के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन करने के लिए जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो चूँकि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ही मुझे मिल गया, तो और हमारे यहाँ लखनऊ में था, दैट आई न्यू कि लखनऊ में कई लेबॉर्ट्रीज़ हैं CSIR की, तो मुझे लगा कि अगर मैं रिसर्च में जाता हूँ, देखिए उस समय 2 ऑप्शंस होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। हाँ जी। ऐसा नहीं मैंने डॉक्टर के लिए मैंने PMT में मैं अपीयर हुआ था, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे वहीं से लगा कि अगर मैं साइंटिफिक कैरियर लेता हूँ, दैट विल बी बेटर फॉर मी। तो बेबन से मैं PMT में अपीयर हुआ, और ज़ाहिर है सिलेक्शन नहीं होना था, नहीं हुआ, तो मेरे लिए एक एक्सक्यूज़ भी मिल गई कि देखिए साहब वहाँ मैं नहीं हूँ, अब मैं यहाँ जाऊँगा। तो माई ब्रदर वॉज वेरी एकोमोडेटिव, हालांकि मेरी फैमिली में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी। मेरी बड़ी फैमिली थी, हमारे अंकल्स वगैरह मिला के वेल 35-40 पीपल, जिसमें शायद पहला मैं ही ग्रेजुएट था, एंड आई वाज फर्स्ट टू जॉइन ए गवर्नमेंट सर्विस आल्सो, एंड माय वाइफ वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन द फैमिली हु आल्सो टुक ए जॉब। लेकिन आजकल तो बहुत बच्चे सब आ गए हैं, हमारे कजिन्स वगैरह के, हमारे देर ऑल, लेकिन उस समय जो मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ 62 में। आप सोचिए कि उस समय बेटियों की पढ़ाई लोग नहीं इनकरेज करते थे, बहुओं की तो बहुत दूर की बात है, बट माई ब्रदर, माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड माई वाइफ, एंड शी गॉट द एजुकेशन। वेरी नाइस। आपने ये भी बोला है दैट साइंस हैज़ मेड यू अ बेटर एक्टर, तो ये साइंस हैज ए, साइंस हैज़ मेड यू अ बेटर एक्टर, या ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स। कैसे? देखिए साइंस में क्या है कि साइंस जब आप करते हैं, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप कोई रिसर्च करते हैं, तो यू हैव टू गो डीप इनटू इट। आप तमाम चीज़ें, लिटरेचर पढ़ते हैं, आप उसमें पास्ट वर्क क्या हुआ आप उसको देखते हैं। तो थिएटर में एक तो हमें डिसिप्लिन दी साइंस की। पहले क्या होता था कि अब तो रिहर्सल बड़े टाइम से होते हैं, पहले लोग कैजुअल लेते थे, यू नो, बिकॉज देयर वर नो ऑप्शंस, सो पीपल यूज टू टेक इट कैजुअली थिएटर को। तो अब पता लगा रिहर्सल में कोई 6 बजे से रिहर्सल, कोई 6:30 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है। साइंस ने मुझे एक पंक्चुअलिटी की डिसिप्लिन दी थिएटर में। आई हैव बीन वेरी पंक्चुअल ऑल थ्रू, उसके लिए मैं मशहूर भी हूँ कि कुछ भी हो जाए रस्तोगी साहब टाइम पे अपने थिएटर में आते हैं। दूसरे जो मैंने कहा कि जो कैरेक्टर को जो आप डेवलप करते हैं, जब मुझे कोई रोल मिलता है उसके बारे में फिर मैं सोचता हूँ कि आदमी कैसे, तो ये चीज़ मुझे साइंस से मिली, बिकॉज साइंस में व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट यू हैव टू गो थ्रू द बैकग्राउंड कि क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है इस पे, क्या क्या काम हुआ है इस पे, और हमें कैसे आगे बढ़ना है। सो दैट वे साइंस हेल्प मी इन दैट इन थिएटर। और थिएटर ने भी मुझे मदद किया साइंस में। मुझे मदद यूँ किया, मुझे थिएटर गेव मी पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप अपनी चीज़ को कैसे पेश कर सकते हैं। देखिए आपने बहुत बढ़िया काम किया, यू सी यू हैव डन नोबल लॉरिएट वर्क, बट इफ़ यू कैन नॉट प्रेजेंट इट बिफोर अदर्स, यू सी, तो वो बात कम्युनिकेट नहीं होती। सो थिएटर गेव मी पावर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं लोगों से, आप अपने काम को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने काम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मुझे फ़ायदा थिएटर से मिला। और आज भी मैं आपको बताऊं, मैं बहुत से कॉलेजेस, मुझे अब तो थिएटर इन एजुकेशन हो गया है, मैं थिएटर इन एजुकेशन के, मैं कई जगह में जा कर के मैं लोगों को बात करता हूँ, लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन में आप भले आप फिल्म ना करें, आप एक्टर ना बने, लेकिन फिर भी अगर आपने थिएटर किया हुआ है तो आप किसी जॉब में भी यू कैन परफॉर्म बेटर, आप इंटरव्यूज़ बेटर करेंगे। जी सर, आप फिलैंथ्रोपिक वर्क में भी हैं, उसमें कैसे आए? फिलैंथ्रोपी में, या ऑफ कोर्स, फिलैंथ्रोपी में एक्चुअली माय एल्डर ब्रदर हु हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ऑल द करियर, यू सी, हम दो ही भाई हैं, दो ही भाई थे रादर। तो उनको कुछ शौक़ लगा, हम लोग चूँकि मेडिकल कॉलेज के पास रहते हैं, तो मेडिकल कॉलेज वो आया जाया करते थे, तो वहाँ देखते थे बहुत से गरीब पेशेंट्स आते हैं, जो कि यहाँ आप देखिएगा मेडिकल कॉलेज के बाहर एक बहुत बड़ा मेडिसिन मार्केट है, वहाँ करोड़ों रुपए की दवाएं डेली बिकती हैं। तो उनको लगा बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकल कॉलेज बहुत सी दवाएं देता है लेकिन बहुत सारी दवाएं नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए उनको कभी खेत खलिहान तक बेचने पड़ते हैं, और कभी बेचारे बिना ट्रीटमेंट के चले जाते हैं। तो उनको लगा कि ये काम अच्छा है अगर हम इन लोगों की कुछ मदद कर सकें। सो ही मेड ए ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हरिओम सेवा केंद्र के नाम से इस्टेब्लिश हुआ। उसमें बहुत से उन्होंने लोगों को जोड़ा जो डोनर्स थे हमारे,
जो कि पैसा देते हैं उसके लिए. एंड ही स्टार्टेड दिस सर्विस इन मेडिकल कॉलेज विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑफ दैट ऑफ मेडिकल कॉलेज, कि आप हमें बताइए कि कौन से गरीब मरीज़ हैं, कौन से ऐसे डेस्टिट्यूट्स हैं जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है, कौन से लोग हैं जिनके रिश्तेदार लोग आते हैं, उनको ठहरने की यहाँ जगह नहीं है, उनको खाने के लिए उनको सुविधा नहीं है. तो जैसे कहते हैं ना कि प्यासा जाता है कुएं के पास, यहाँ कुआं जाता है प्यासे के पास. हमारे लड़कियां हैं वॉल्टियर्स हैं हमारी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं मेडिकल कॉलेज के, वहाँ जा कर के नर्सेस से, क्योंकि हम तो नहीं पहचानते हैं किसी को, वो नर्सेस और डॉक्टर से मिल करके आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, और फिर उनके पर्चे नोट करके लाते हैं. फिर हमारा ऑफिस है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ उनको 3 बजे से 5:30 बजे तक उनको डेली दवा है, इंजेक्शन है, जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है. हमारा ब्लड सिविल हॉस्पिटल में भी रहता है, हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाते हैं, तो हम जिसको भी एंडोर्स कर देते हैं फॉरेन मेडिकल, वहाँ से उनको फ्री ब्लड मिल जाता है. प्रोसेसिंग चार्जेस के 500-600 रुपये देने पड़ते हैं, बट दैट इज़ नो मनी, वो प्रोसेसिंग चार्जेस, उनको फ्री ब्लड भी वहाँ से मिल जाता है. जो उनके अटेंडेंट्स बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं, उनको रहने की जगह, जैसे एक आदमी तो पेशेंट के साथ रहता है, वो लोग 3-4 लोग आए हैं, तो हमें मेडिकल कॉलेज ने फैसिलिटी दी, हम रैन बसेरा मेंटेन करते हैं. उनको वहाँ पर हम कूलर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हीटर्स प्रोवाइड करते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी प्रोवाइड करते हैं, बेड प्रोवाइड करते हैं, ये सब बिल्कुल फ्री होता है ये. तो ये हमारी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है. और एक और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर भगवती देवी ट्रस्ट, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ. वो एक कॉलेज है उसके अंडर में, तो कॉलेज में बच्चों को तो हम फैसिलिटी देते हैं. यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी जो बहुत एक्सपेंसिव कोई पेशेंट्स होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं हैं या कैसा है, तो वो हम भगवती देवी ट्रस्ट से भी उसको सब्सिडाइज कर देते हैं. तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो लखनऊ से बाहर हैं, हाँ, तो वो आपके ट्रस्ट को कैसे कनेक्ट करें? अब हम अपने भाई हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हाँ जी. तो और हम पब्लिसाइज भी करते हैं कि ऐसा ऐसा है. So we are sharing the number for Hariom Trust in the given screen and in the given captions as well. तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि उनको ज़रूरत है, बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बट उन्हें ज़रूरत है, तो वो इन नंबर्स पे कनेक्ट करके डायरेक्टली फ्री मेडिकल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. बिल्कुल. आप लोग सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित हैं या आप नहीं, लखनऊ के बाहर भी नहीं, करते हैं? पेशेंट कहीं का भी हो, बट हॉस्पिटल सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही है. ओके. क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं. एक पेशेंट को हम देते हैं, वो SGPGI की बच्ची है, उसको भी हम करते हैं, लेकिन वी हैव कन्फाइंड आवर वर्क, क्योंकि यही हो जाए यही बहुत है मेरे लिए. हॉस्पिटल से हम बहुत सारे हैं, बट वी हैव कन्फाउंड आवर वर्क ओनली टू किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी. जैसे आपने बोला कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आया बिकॉज ऑफ थिएटर एंड कहीं ना कहीं वो साइंस, डिसिप्लिन थिएटर और द वाइस वर्सा. थिएटर में मेरी डिसिप्लिन आई साइंस के, बिकॉज यू नो साइंस यू हैव टू वर्क इन ए वेरी डिसिप्लिन वे. अब तो खैर थिएटर में भी बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन जब हमने शुरू किया था उस समय डिसिप्लिन नहीं था, उस समय बड़ा कैजुअल अप्रोच होती थी. तो लेकिन मैं चूँकि साइंस से गया था, तो आई ट्राई टू इंडक्ट डिसिप्लिन इनटू थिएटर ऑल्सो. बाद में तो खैर हमारे यहाँ राज बिसारिया साहब थे, बहुत ही डिसिप्लिन माने जाते थे. उनके यहाँ तो ये था कि 1 मिनट भी आप उनके शो में लेट हो गए तो आपको वापस जाना पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट. रिहर्सल में आप लेट हो गए तो कल आइएगा, आज नहीं. तो उनसे ही मैंने सीखा, लेकिन साइंस ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई. आप ऐसे कौन सी 3 टेक्निक्स बताएंगे जिससे लोग डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आ पाएँ, वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ, कुछ भी कर रहे हैं वो? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ये है कि पीपल स्टार्ट विद मोटिवेशन बट वो कंसिस्टेंसी के साथ उसे आगे बढ़ा नहीं पाते. तो वो डिसिप्लिन कैसे लेकर के आए लाइफ में? देखिए, डिसिप्लिन तो खुद इंडक्ट करनी पड़ती है अपने में, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे. अगर आप जानते हैं, अगर आपको मालूम है कि भाई हमें डिसिप्लिन में रहना है, 6:30 बजे रिहर्सल बुलाई गई है, तो हम ये आपके अपने में होगा कि हमें 6:30 बजे पहुंचना है. जैसे 2-4-5 मिनट की तो एक्सक्यूज़ हम लोग देते हैं कि ट्रैफिक हो जाता है, कुछ हो जाता है, बट अदरवाइज ये तो अपने में सेल्फ यू हैव टू डेवलप इट. नोबडी कैन
टीच यू हाउ टू बी डिसिप्लिन। यू सी, कैरेक्टर की ग्रो करने को तो लोग बता सकते हैं कि आप ऐसे ग्रो करिए। जैसे थिएटर में जैसे डायरेक्टर्स का मैं अपने को डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूँ। जैसे मैंने आपको बताऊँ, मैंने एक फिल्म एल्जाइमर पे की रेणुका शाहने के साथ। अब रेणुका, वो मराठी फिल्म थी। जब मुझे पता लगा मराठी फिल्म, मैंने कहा रेणुका, ना तो मैं मराठी जानता हूँ ना मैं एल्जाइमर पेशेंट मैंने देखा। उन्होंने कहा सर आप आ जाइए, जितनी मराठी बुलवानी है मैं आपसे बुलवा लूँगी, शी हैड कॉन्फिडेंस इन मी, और जितना कराना मैं करा लूँगी। नाउ शी गाइडेड मी कि एल्जाइमर पेशेंट कैसे बिहेव करते हैं। अब उसको अपने में ढाला मैंने, इसी। तो ये आपको अपना करना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू योर डायरेक्टर वेरी प्रॉपरली। अब आजकल लोग क्या, अच्छा हाँ ठीक है उन्होंने बता दिया, आई विल डू इट। कैजुअल अप्रोच अब नहीं चलेगी। हम लोगों ने जब थिएटर शुरू किया, इट वॉज टोटली कैजुअल, बिकॉज सिर्फ स्वांता सुखाए था, बाकी इसमें कोई स्कोप नहीं था, ना आप फिल्म में जाने की सोच सकते थे। मैं आपको बताऊँ आकांक्षा, आई हैड नेवर ड्रीम्ड कि मैं कभी फिल्म आर्टिस्ट बनूंगा या कभी मैं थिएटर में इतना आगे जाऊंगा कि मेरे 100 नाटक हो जाएंगे, 1000 से ऊपर शोज हो जाएंगे। ये सिर्फ जो मेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, एक डिसिप्लिन लाइफ मैंने करने की कोशिश की, मैंने दूसरों को इज्जत दी, उनकी बात को मैंने ध्यान से सुना। छोटे से छोटे आर्टिस्ट से भी कभी आपको मिल जाता है। मैं आपको इशकजादे का किस्सा बताऊं। जब मैं इशकजादे, एक्चुअली इशकजादे हैज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। अगर इशकजादे फिल्म नहीं होती तो शायद आज हम और आप आमने सामने नहीं बैठे होते। इशकजादे ने मेरा टोटल कैरियर बदल दिया। मैं फिल्में करता था, ऐसा नहीं था, लखनऊ में रहता था और छोटा मोटा काम जो मिलता था करता था, लखनऊ दूरदर्शन करता। ऑफ कोर्स बीच में मुझे इशकजादे से पहले मुझे एक ब्रेक मिल चुका था उड़ान सीरियल में। अब तो आपकी तो पैदाइश भी नहीं होगी। 1989 में DD1 हुआ करता था सिर्फ जी। उस समय और चैनल नहीं थे। उसमें मुझे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल मिला सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, और वो सीरियल बना था पुलिस की लाइफ के ऊपर। कविता चौधरी ने बनाया था। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर नाउ। उनकी बड़ी बहन वॉज एन IPS ऑफिसर एंड शी रिटायर्ड एज प्रॉब्ली फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम उत्तराखंड। तो उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर के उन्होंने बनाया था, और उसमें उन्होंने मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया। सो दैट गेव मी नेशनल रिकॉग्निशन। तो उसमें आप ये सोचिए, बड़ा मज़ा आता था जब मैं कहीं लेक्चर देने जाता था एज ए साइंटिस्ट या कहीं मीटिंग अटेंड करने जाता था। पीपल वुड नॉट बिलीव आई एम बशीर अहमद ऑफ उड़ान, क्योंकि मेरा कोई मेकअप तो होता नहीं था, सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनता था जी। तो लोग मुझे देख करके बड़ा ताजुब करते थे। तो उसकी वजह से और तो सब चलता रहा, लेकिन जब ये हुआ तो इसकी वजह से मुझे बम्बई बुलाया गया। आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू बी 70 ईयर्स। तो जो लड़की थी कास्टिंग डायरेक्टर, मैंने कहा तो इस उम्र में लोग बम्बई से वापस आते हैं, तो मुझे बम्बई बुला रही है, तुझे जो शूट करना है यहीं आ जा, मुझे शूट कर। अरे नहीं सर, ये डेली सोप है। एक डेली सोप उस समय उसका सीज़न 2 रिकॉर्ड हो रहा था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा जी। तो उसने कहा नहीं साहब, यहाँ आपको रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देन शी लिटरली फोर्स्ड मी टू कम। देन माई फैमिली, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर इन लॉ, दे सेड पापा आपको शौक है तो चलिए एक बार देखा जाता है। अच्छा, वहाँ चूँकि उसका लॉन्च हो रहा था पार्ट 2 का, यू नो लॉन्च ऑफ एनी फिल्म और एनी सीरियल इज़ वेरी ग्लैमरस। बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े सब मेकअप के, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हेलो हाय होती है तो वो देख करके उन लोगों को भी लगा अच्छा है। तो माई सन परचेज मी ए फ्लैट। आई वॉज लिम्पिंग। मैंने उस लड़की से ये भी कहा भाई मैं लिम्प कर रहा हूँ, अब रगड़ाता हूँ मैं, और इशकजादे में बिल्कुल सीधा साधा था। उन्हें आप कैसे टूटे फूटे कैसे आप आइए, आपको करना है मेरे सो दैट मेड। वहाँ फिर मैं 5 साल रहा। उस 5 साल में इशकजादे की चूँकि मेरी बैकग्राउंड में था, मुझे बहुत काम मिला। मैंने सीरियल्स किए, डेली सोप्स किए, क्राइम शोज़ किए, TV कमर्शियल्स किए, फिल्में की। बट आई वॉज मिसिंग माई थिएटर, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ थिएटर कर पाना मुश्किल था। एंड देन आई वॉज मिसिंग माई ग्रैंड सन ऑल्सो, वॉज वेरी स्मॉल। तो फिर आई केम बैक। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि चूँकि मैं बॉम्बे रह चुका था, लोग मुझे जानते थे, लोगों की जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके डेटाबेस में मेरा नाम आ गया था। तो काम मुझे आज भी मिल रहा है। जो मेरी एज या मेरे जो कैरेक्टर को या मेरे एक्टिंग पोटेंशियल को जो सूट करता है रोल, आज भी मैं शूटिंग पे जाता हूँ। अभी 3 दिन पहले मैं आजमगढ़ गया था। अभी 2 लोग मुझसे डेट मांग रहे हैं। मुझे एक प्रयागराज में एक शॉर्ट फिल्म शूट करनी है, एक असलम साहब बम्बई के हैं,
वो यहाँ यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बोले साहब मुझे दिल्ली से भेजा गया कि अनिल रस्तोगी को लेके आप ये फिल्म बनाइए, तो वो करना है। तो काम मेरा ऐसे चलता रहता है। आई एन्जॉय इट ऑल्सो। सर आपका एक्टिंग करियर में सबसे ज़्यादा यादगार रोल कौन सा है? आपको लगा कि ये करके मुझे इंटरनली सेटिस्फैक्शन मिला है कि देखिए ये बहुत उसमें तो वैसे तो जैसे अब तक मैं करीब 80 फिल्में कर चुका हूँ, और रोल मुझे बहुत बड़े बड़े नहीं मिले हैं बिकॉज ऑफ माई एज। मैं हीरो तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि छोटा रोल भी हो बट इट शुड इस्टेब्लिश इटसेल्फ। लोग ये कहें कि मैंने आपको उस फिल्म में इस कैरेक्टर में देखा था, ऐसा ना हो कि अननोटिस चला जाए वो। तो दैट वे जो 2 मेजर रोल मेरे फिल्मों में रहे हैं, मैं आपको थोड़ा अपने जो बेस्ट वर्क्स हैं उसके बारे में आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा वर्क रहा जो पहला था उड़ान सीरियल, जी जो 89 में मैंने किया था। फिर 92 में ऐसे कैजुअली मैंने एक फिल्म की थी संबंध। एक नरेश सक्सेना जी यहाँ पर हैं, बहुत ही मशहूर पोएट हैं वो। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर का अवार्ड नहीं है जो उनको मिला ना हो उनकी पोइट्री के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी एनवायरनमेंट पे संबंध, तो उसमें मैंने एक विलेन का रोल किया था, जंगल ठेकेदार का रोल, जो बीड़ी पीता है, चलो काटो ये पेड़ हटाओ। तो उन्होंने मुझसे आके, उसको नेशनल अवार्ड मिला उसको, एनवायरनमेंट फिल्म को। तो मुझसे आके बोले भाई रस्तोगी जी, जो जिससे मैंने एडिटिंग कराई वो पूछ रहा था ये कैरेक्टर कौन कर रहा है, ठेकेदार का रोल। तो मैंने कहा क्यों, मैंने बहुत ख़राब किया क्या? बोले नहीं, उसने आपके रोल की बड़ी तारीफ़ की। अब आप सोचिए उड़ान के बाद 92 में अगर आपको किसी कैरेक्टर की तारीफ़ बॉम्बे वाला कर रहा है तो दैट मीन्स समथिंग बिग। तो वो मेरा एक अच्छा रोल है, छोटी फिल्म है वो भी 15-20 मिनट की। फिर तीसरा मुझे इशकज़ादे जो मिला, इशकज़ादे जैसे मैंने कहा, इसमें मेरा बहुत, इसमें आई हैड ऑलमोस्ट अ सेंट्रल कैरेक्टर। अच्छा, आई नेवर रियलाइज दैट आई हैव डन समथिंग गुड। मुझे लगा जैसे और किया, ये भी किया, लेकिन जब बॉम्बे से कॉल आई, बॉम्बे में मुझे लोगों ने पहचाना, जो मुझे इज्जत दी, जो मेरे रोल को एक पहचान दी, उससे मुझे लगा आई हैव डन रियली समथिंग बिग सी। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। फिर मैंने एक फिल्म की मुक्ति भवन, इट्स ए फिल्म ऑन सेल्वेशन, इसकी शूटिंग मेरी बनारस में हुई थी, और इसके प्रोड्यूसर ने उन्होंने मुझे एक ऐड दिया था करने के लिए, बट आई कुडंट डू दैट ऐड बिकॉज माई नेफ्यू फेल सिक, सो आई हैड टू कम बैक। उन्होंने कहा साहब इसमें आपको छुट्टी मिल गई, लेकिन आपको मुक्ति भवन में आपको मेरी फिल्म में ज़रूर रोल करना पड़ेगा। ही वॉज सो असर्टिव। और वो फिल्म मैं आपको बताऊँ, मेरी इतनी अच्छी फिल्म साबित हुई कि वो जब इसका जो प्रीमियर हुआ था ऑस्ट्रिया में कहीं पर, उसको 10 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और जिसने डायरेक्ट की थी सुभाषिष भूटियानी, ही वॉज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, बट ही हैड कम फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके आए थे वो। और ये फिल्म 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दिखाई गई, 30 इंटरनेशनल और 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। जापान में फिल्म 150 दिन चली, उसे मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल किया। दैट हैज़ बीन वेरी सेटिस्फाइंग। फिर उसके बाद आठवण, जैसे मैंने जिक्र किया, रेणुका शाहनी की फिल्म, जो बहुत ही चैलेंजिंग थी मेरे लिए, एल्जाइमर पेशेंट का रोल करना, जो बिल्कुल जिसकी मेमोरी ख़त्म हो गई है, उसी बचपन को याद आता है, उसकी माँ याद आती है उसको, उसकी वाइफ की याद आती है जो हु इज़ नो मोर, लाइक दैट। फिर मुझे ब्रेक दिया झा साहब ने, प्रकाश झा जी ने, इसमें जो उनका वेब सीरीज़ बनी आश्रम, आश्रम में ही गेव मी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो उसने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। तो थिएटर में जैसे मुझे पहचान मिली, डैडी से पहचान मिली। डैडी के आप सोचिए, मैंने 6 महीने में 9-10 शोज़ कर डाले। चंडीगढ़ में किया, दिल्ली में किया, भोपाल में किया, अभी मुंबई में हमारा शेड्यूल है प्ले। तो लाइक दैट, यहूदी की लड़की मैंने हिंदुस्तान भर में शो किए, दिल्ली में किया, कलकत्ता में किया, बम्बई में किया, लखनऊ में किया, कानपुर में किया, बहुत जगह किया मैंने शो। तो एक मेरा प्ले रहा है पंछी जा पंछी, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट यू। उसके मैंने 400 से ज़्यादा शोज़ किए। वो क्या है, वो अमेरिकन फिल्म एक आई थी बोइंग बोइंग, जिस पे बेस्ड फिल्म गरम मसाला भी बनी थी। मैंने अक्षय कुमार और जॉन को भी बताया मैंने कि भाई मैंने बोले अच्छा आप करते थे? मैंने कहा तुम लोगों की पैदाइश से पहले से करता था। 75 से मैं वो रोल करता था, 76 से, और मैंने 400 शोज़ किए। एंड आई यूज्ड टू प्ले अक्षय कुमार, दैट कैसानोवा हु यूज्ड टू फ्लर्ट विद 3 एयर होस्टेसेस। तो वो प्ले बहुत इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए, जिसने मुझे एक रिकग्निशन दिया।
सो दीज आर सम ऑफ माई मेजर वर्क्स। काम तो मैंने बहुत किया है। आई हैव बीन वेरी लकी कि चाहे थिएटर हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे वेब सीरीज़ हो, मुझे मुख्तलिफ टाइप के रोल मिले, वैरायटी ऑफ रोल्स मुझे करने को मिले। जैसे थिएटर मैंने एक प्ले किया सखाराम बाइंडर। इट इज़ नोन एज ए वेरी बोल्ड प्ले ऑफ श्री विजय तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर जी हैज़ बीन ए ग्रेट प्ले राइट ऑफ मराठी। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल प्ले था, बड़ा बोल्ड प्ले था। उसका डायलॉग ही है सखाराम का, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। अब नाउ यू कैन इमेजिन फ्रॉम मी ए कैरेक्टर लाइक दैट कि मुंह में गाली रहे और बीड़ी रहे, बट आई डिड दैट। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। तो इस टाइप से वो भी रोल मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसके मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं किए बिकॉज माई कॉन्शियंस वॉज नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट। और मेरी वाइफ ने तो कभी वो मेरा प्ले, वो थोड़ा बोल्डनेस भी थी उस प्ले में, मेरी वाइफ ने कभी उसका शो अकेले एक सिटिंग में बैठ के देखा ही नहीं, वो बीच में उठ के चली जाती। सर, ओवर द ईयर्स आपने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, तो आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हैं और कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनको आपको लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो फिल्म देखता नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपनी ही आधी ज़्यादा फिल्में नहीं देखी हैं, समय नहीं मिलता है मुझे। लेकिन बीच में एक ट्रेंड आया था, वो बहुत गंदा ट्रेंड था कि जो OTT शुरू हुए थे उसमें गाली गलौज और वल्गर सीन्स बहुत आते थे। मुझे भी एक ऐसे ही ऑफ़र हुआ था, तो आई रिफ्यूज़ टू डू दैट, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक इसमें वल्गैरिटी या वो कुछ, और चूँकि सेंसर होता नहीं था, उनको लगा ये डालेंगे तो इससे ज़्यादा पॉपुलर होगी, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। आप देखिए कंटेंट जो है अब कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप OTTs पे देखिए, इतने अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ आ रही हैं। मेरी पहली वेब सीरीज़ थी द सूटेबल बॉय, जो विक्रम थे, जिनका नॉवेल था, जिस पे मीरा नायर जी ने बनाया था। तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के आ रहे हैं। और फिल्म में फ़र्क ये हुआ है कि वहाँ फिल्म में भी अब कंटेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। थिएटर के लोगों को अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है बनिस्बत ग्लैमर के। ग्लैमर वाला एक क्लास है, लेकिन एक क्लास जो पहले एजुकेटेड क्लास या जो थिएटर अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, वो पहले जो ग्लैमर देखने जाते थे, वो अब कंटेंट ज़्यादा देखते हैं। मुझे लगता है ये फ़र्क हुआ है। दूसरे साउथ में जो फिल्में बन रही हैं, उनके रीमेक्स यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ए गुड साइन। और ख़ास करके हमारे थिएटर के एक्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये कि वो थिएटर से सीख करके, क्योंकि देखिए थिएटर में बहुत कम लोग हैं जो कि प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वेरी फ्यू पीपल। ज़्यादातर लोग जो हैं वो थिएटर में पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि थिएटर में अभी पैसा नहीं है। तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, जो तमाम चैनल्स बढ़ गए हैं, हर चैनल कुछ ना कुछ सीरियल बना रहा है या फिल्में हैं। अब देखिए हमारे लखनऊ में है, हमारे फिल्म बंधु की इतनी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पहले यहाँ लखनऊ में एक आध फिल्म बन जाती थी, आज कम से कम मुझे लगता है हर दिन कम से कम 5, 7, 8 फिल्मों की शूटिंग लखनऊ में चलती रहती है। मेन फिल्में से मतलब फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, सम शूट्स आर गोइंग ऑन लाइक दैट। तो ये बहुत बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो रिकग्निशन मिलता है जो उन्हें एक्चुअली मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, अब मिल रहा है, अब मिल रहा है उनको। अब देखिए मनोज बाजपेयी के बारे में मैंने सुना था कि डिसअपॉइंट होकर के लौटने वाले थे, तभी इत्तेफाक से उनको ऐसा ब्रेक मिला कि आज अब देखिए इज ऑन द टॉप। अनुपम खेर जी, उनका प्ले है कुछ भी हो सकता है। उसने यही कि वो बम्बई गए, कई बार महेश जी ने उनको बुलाया, कई बार ऑडिशन लिया, ये किया, ही गॉट डिसअपॉइंटेड। वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके आने वाले थे कि उनका, अरे भाई क्यों आप फ्रस्ट्रेट होके जा रहे हो, आई हैव सेलेक्टेड यू। आजकल बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन है कि वो एक्टर्स बने, फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, बट ड्यू टू आई गेस सोशल मीडिया उन्हें बहुत जल्दी फेम चाहिए होता है। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे कि आप कैसे अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्गली वहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते देखिए हैं? इस्टेब्लिश करने के लिए पहले तो आप में खुद टैलेंट होनी चाहिए। जी। इफ़ यू आर टैलेंटेड, तो उस टैलेंट का पहले तो लोकल एक्सपोजर होता है कि टैलेंट यहाँ जब हो। अब जैसे मैंने प्ले किया था एक जय सोमनाथ 1967 में, पहली बार मैं प्ले 1961 से कर रहा था,
पहली बार एक बड़ी ऑडियंस ने, मेरे अपने मोहल्ले टोले की ऑडियंस से अलग ऑडियंस ने नोटिस किया कि इस लड़के में कुछ फ्लिक है। जैसे उसमें मुझे बड़ा स्कोरिंग रोल मिला था, शिवराशि जो विलेन है, जो मंदिर के दरवाजे विक्षिप्त होकर के खोल देता है, वो रोल मुझे मिला था। तो चीज़ ये है कि पहले आप लोकल लेवल पे लोग जाने, फिर वो लोकल लेवल पे जाने के बाद फिर ऑफ कोर्स मीडिया आपका जो है ये बहुत ज़्यादा काम करता है कि पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन अब आप देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा इस सब बारे में जानता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फेसबुक पे हूँ, ना मैं ट्विटर जानता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम जानता हूँ। लेकिन लोग इस पे जा कर के मुझसे कुछ कमर्शियल ऑफर भी हुए कि आप हमें रख लीजिए, हम इतना पैसा चार्ज करें। मैंने कहा नहीं भैया, जितना है वही। लेकिन ये एक काम करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भाई अनटिल पीपल नो अबाउट यू, हाउ वुड दे कॉल यू? एग्जैक्टली। और अब फैसिलिटीज़ ये हो गई हैं कि आप अपने वीडियोज़ डाल सकते हैं, आप अपने रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपके पास हर समय कैमरा मौजूद है। तो बहुत फ़र्क पड़ गया है और नए लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ, एक फार्मूला है, जैसे मैं बायोकेमिस्ट हूँ, हार्ड वर्क HTW प्लस परसिवरेंस, लगे रहना है आपको। ये नहीं कि 2-4 ऑडिशन आपने दिए, फेल हो गए तो आपने कहा अरे छोड़ो यार, मेरा तो सिलेक्शन नहीं। डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि जब आपका ऑडिशन होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका चेहरा देखा जाता है, आपकी डिलीवरी देखी जाती है, आपकी टोटल अप्रोच देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट इट डजंट मीन that if you have not been selected in few auditions, you should leave up. You should keep on doing it, जो परसिवरेंस कहते हैं। फिर उसका टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी टैलेंटेड आदमी की ग्रूमिंग हो सकती है, लेकिन अनटैलेंटेड आदमी को आप ठोक पीट के आप सही नहीं कर सकते। एंड देन वन थिंग आकांक्षा जो सबसे बड़ी काम करती है, दैट इज़ लक। ऑल दीज फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई लक। जैसे मैं कहूँगा शायद मेरे साथ लक भी रही है, दैट हैज़ ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मुझे पद्मश्री मिली तो मुझसे अच्छे लोग नहीं हैं, मुझसे अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे लोग होंगे, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन शायद उनको वैसा एक्सपोजर नहीं मिला जितना मुझे मिला है। तो यहाँ शायद लक भी काम करती है। सर बट मुझे लगता है कि शायद जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर लक आपके फेवर में है भी, ओनली तो देन, भी या आप उसे नहीं, देखिए, काम तो करना ही पड़ेगा। लक अगर है, आप कहीं में बैठा बैठा सब हो जाए, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है। लक भी तभी साथ देती है जब आप खुद कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ काम करें, लगे रहें उसमें, मेहनत करें, तभी लक भी साथ देती है। तो लक के लिए ये फैक्टर ज़रूरी है। जैसे इसीलिए मैंने इन तीनों को जोड़ा, हार्ड वर्क, परसिवरेंस प्लस टैलेंट मल्टीप्लाइड बाई लक। बिल्कुल। इसमें प्लस नहीं है लक, मल्टीप्लाइड बाई लक। आजकल लोग बहुत जल्दी, जैसे कुछ भी, किसी भी आप फील्ड में हो, नो मैटर आप सिर्फ एक्टिंग में हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर उनको वो जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, रिकग्निशन नहीं मिलता, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप उनको क्या बोलेंगे? नहीं, वो नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। और मेरा मानना है कि शुरू में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा काम भी मिलता है, देखिए क्या होता है कि छोटे से काम में ही आपको नोटिस कर लिया जाता है कभी, अरे यार इसमें तो बड़ी। मैं आपको बताऊं थिएटर की बात में, एक डॉक्टर राकेश हमारे साथ काम करते हैं, डॉक्टर, ही इज़ अ बिग कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन उनको भी थिएटर का शौक था। तो एक हमारे दोस्त एबनर सादिक, वही जो गोदान का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, पहला बनाया था, उनके प्ले में उन्होंने काम किया। वो 3 कैरेक्टर्स का एक चेखव का प्ले था। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 50 ईयर्स बैक और 45 ईयर्स बैक। मैंने नोटिस किया कि यार इस एक्टर में बड़ी टैलेंट है। वो कानपुर मेडिकल कॉलेज से पास आउट, यहाँ प्रैक्टिस करते थे। फिर मैंने एक प्ले किया, वो अजय कार्तिक डायरेक्ट कर रहे थे, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज। ये प्ले था, अमेरिकन प्ले राइट है उनका प्ले था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें मैंने साहब उनको बोला, ही डिड वेरी वेल। मैंने उनको नोटिस किया था उस छोटे से रोल में जो उन्होंने किया था एबनर सादिक के साथ। उन्होंने कहीं और थिएटर नहीं किया था, बट आई हैड दैट इन माइंड कि यार दिस एक्टर हैज़ पोटेंशियल। उसके बाद एक मेरा प्ले था फ्रेंडो और लिस, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट प्ले है, मैंने मुंबई में भी उसका शो किया, पृथ्वी थिएटर में भी, एंड इट वॉज हाईली लाइक। उसमें एक ट्रायो होता है लोगों का, उसमें एबनर रोल कर रहा था। एबनर किसी वजह से नहीं अवेलेबल था, मैं डॉक्टर को लाया, उसी बैकग्राउंड जो मुझे याद थी उनकी। अरे साहब, उन्होंने उस रोल को ज़मीन से उठा के ऊपर फेंक दिया। तो टैलेंट आपकी पहचानी जाती है। तो इस वजह से डोंट थिंक कि अगर आपको छोटा रोल मिला तो आप उसे मत करिए, आप करिए। शुरू में होता है ऐसा,
but then you will be recognized by your talent only. What are your tactics to handle stress? देखिए, स्ट्रेस की बात तो ये है, ये सब भी ईश्वरीय देन होती है। मैं अभी, आप देखिए, मैं जब बम्बई गया, आई वाज लिम्पिंग। 2013 में मैं गया था। फिर लोग मुझे लिम्पिंग करके ही लेते थे, जो भी कैरेक्टर मुझे देते थे मैं उसमें लिम्प करता था। फिर 16 को मैंने ऑपरेशन करा लिया। अब मेरी राइट नी में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसका ऑपरेशन, क्योंकि अब ऑपरेशन इस एज पे थोड़ा डिफ़िकल्ट भी मुझे लगता हो गया है। थोड़ा ये भी लगता है इट में भी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि पिछली जब ऑपरेशन हुआ उसके 20वें दिन से मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, 2-2.5 महीने तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरे एज की वजह से रिकवरी भी थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी विल पावर जो है वो मुझे सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ मुझे डायलॉग्स याद कराती हैं, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से मैं कभी मिजरेबल नहीं फील करता हूँ या थका नहीं फील करता हूँ। फॉर थिएटर और फॉर शूटिंग आई कैन वर्क अराउंड द क्लॉक। अभी कल मेरे एक दोस्त थे, उनको आना था मेरा, अरे भाई मैं फ़लानी जगह हो गया, मैं तो थक गया हूँ। मैंने कहा यार तुम अभी 50 साल की उम्र नहीं हुई, थक गए हो। लेकिन अब है, मेरा मानना है कि when there is a will there is a way। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, you can do it। So when will you receive the news of Padma Shri and वो कैसा दिन था आपके लिए, कैसा मोमेंट था? जाहिर है आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और देखिए, पद्मश्री बहुत बड़ा अवार्ड है और आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड इट। लेकिन जब मिला तो जाहिर है खुशी तो हुई ही। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी, आकांक्षा ये हुई कि जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ है 25 को शाम को, जो मेरे पास फ़ोन्स आए लोगों के, जो मेरे पास मैसेजेस आए लोगों के, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो आए, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। दे सेड दैट दे आर मोर हैप्पी देन मी ऑन माई गेटिंग दिस अवार्ड। सी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाहिर है जब मैं लेना गया तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। आप देख रही हैं मैं थोड़ा लिम्प करता हूँ, बेंत लेके चलता हूँ, लेकिन वहाँ मैं प्रैक्टिस करता रहा। जब मेरा टर्न आने वाला था, आई वॉज डूइंग सम फिजियोथेरेपी कि मैं स्ट्रेट जाऊँ उनके पास, और वही हुआ। उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी ज़रूर हो गई। वो हुआ ये कि देखिए, प्रोटोकॉल होता है कि आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, आप किसी के पैर नहीं छुएंगे, एक जनरल प्रोटोकॉल होता है। और आप अपनी जगह पे नमस्ते करेंगे, फिर आप वहाँ पे जाके नमस्ते करेंगे, एंड देन यू रिसीव इट, देन यू रिसीव बैक एंड कम टू यू। वहाँ हुआ ये कि मैं सबसे नमस्ते करते हुए जा रहा था। आई वॉज एक्नॉलेजिंग पीपल, और आगे जो हमारे कैबिनेट के लोग बैठे हुए थे, अमित शाह जी थे, ओम बिरला जी थे, पीयूष गोयल जी थे, तो मैं सबको नमस्ते करते हुए जा रहा था। मोदी जी ने मुझसे कहा, अनिल जी बधाई हो, तो मैंने उसको झुक के एक्नॉलेज किया। उसमें शायद उन्होंने अपना, जब बधाई हो कहा, शायद अपना हाथ बढ़ाया, जो मैंने नहीं देखा। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर से कौन हाथ नहीं मिलाना चाहेगा। एंड पर्टिकुलरली देखिए, मैं तो नहीं बढ़ा सकता था हाथ अंडर द प्रोटोकॉल, लेकिन जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैं कैसे नहीं एक्नॉलेज। लेकिन मैंने वो देखा नहीं, और जगह मार्ग थी कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, जो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं उससे जस्ट नेक्स्ट जगह थी। मैं वहाँ पर चला गया एंड आई वेंट थ्रू द होल प्रोसेस जो था। बाद में मुझे पता लगा जब मैं बाहर, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, करीब 1.5-2 घंटे के बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे बताया, तो आई टोल्ड हर टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू इट। तो वो रिस्पॉन्स भी चला गया मेरा, बिकॉज इट वॉज नेवर विद एनी मेलाफाइड इंटेंशन। बल्कि उसके बाद भी आपको क्या बताएं हुआ, उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबके साथ फ़ोटो हुई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलने आए हाथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री जी सबसे मिलने के लिए आए। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने प्रेसिडेंट साहिबा से भी कहा कि मैडम ये आपसे दूसरा अवार्ड है जो मुझे मिल रहा है। जो मुझे पहला अवार्ड उनसे मिला था संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स का है इंडिया का। वो मुझे 2023 में मिला था, जो 24 में उन्होंने मुझे दिया था। तो मैंने उनसे कहा, तो शी सॉर्ट ऑफ नॉक्ड हर हेड। मोदी जी जब आए तो उनसे मैंने ये बात कही कि साहब, विद योर गुड विशेज़, दिस इज़ माई सेकेंड फेलिसिटेशन बाय द प्रेसिडेंट। ही सेड ओके ओके। लेकिन मैंने हाथ नहीं मिलाया, वो सबसे हाथ जोड़ रहे थे, वहाँ भी उन्होंने हाथ जोड़ा। तो ये तो अननेसेसरी जो उनके कुछ एनवियस लोग जो थे, उनसे
उन्होंने उसको इशू बना लिया कि साहब एक आदमी ने, प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया, उसने मना कर दिया. इट वॉज नेवर, हाउ कैन आई रिफ्यूज. और ये तो मोदी जी थे, हु इज़ माई फेवरेट प्राइम मिनिस्टर. अगर कोई और भी प्राइम मिनिस्टर होता तो भी मैं, अगर वो हाथ बढ़ाता तो मैं हाथ मिलाता, क्योंकि आई वॉज नॉट शेकिंग हैंड विद ए पर्सन, आई वॉज शेकिंग हैंड विद द प्राइम मिनिस्टर. तो अब इसको तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. बट ये सारी तो ह्यूमन एरर्स है, ये किसी के भी साथ हो सकता है. मतलब इन पे कंट्रोवर्सी करना, देयर आर सेवरल अदर टॉपिक्स देयर इन इंडिया, आप उन पर कंट्रोवर्सी कर सकते हो और चीजों को सही कर सकते हैं. बट आप इन छोटी छोटी चीजों पर टाइम वेस्ट करना तो ठीक क्रिटिसिज्म नहीं कर है. सकते हैं, आप उनकी पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए देयर आर वेरिड ओपिनियंस, हर एक की अलग अलग होती है. बहुत से लोग हमारे मोदी जी के फेवर के हैं, बहुत से लोग अपोज भी करते हैं, तो उनके अपनी ग्राउंड्स हो सकती हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ ही नहीं थी. बट पीपल मेड इट. आई एम हैप्पी कि कम कम इस बहाने मुझे पब्लिसिटी मिली. लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट मी हु इज़ अनिल रस्तोगी. और देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें डिफरेंस मैंने देखा, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में एक जर्मन लेडी है जो कि सोनिया जी का रोल कर रही थी. शी ऑल्सो रोट फॉर मी. मैं देख के उनका हैरान हो गया. फिल्म मैंने कई साल पहले शूट की थी. शी रिमेम्बर्ड मी. उसने कहा, उन्होंने, वो जर्मन लेडी ने, वो जर्मन, मेरी थोड़ा हमारी उनकी यूँ ही दोस्ती हो गई थी. आई स्पोक इन जर्मन टू हर. बोली हो स्प्रेकन सी डॉइट्स. मैंने कहा इश आइन बिशन. शी फेल्ट वेरी हैप्पी. तो उन्होंने लिखा कि भाई अनिल जी के साथ हम लोगों ने साथ साथ काम किया है. इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, इज़ वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, ही कैन नॉट डू लाइक दैट. तो अच्छा है, पब्लिसिटी हुई. वो होता है ना, बदनाम भी हुए तो क्या, नाम तो होगा. बट फ्रॉम माई हार्ट ऑफ हार्ट आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. देयर इज नो गिल्ट कॉन्शियंस. सर, अगर आपको सक्सेस को रेट करना हो, 3 पॉइंट्स हैं, टैलेंट, हार्डवर्क एंड लक, तो आप सबसे पहला पोजीशन किसको देंगे? पहले तो देखिए टैलेंट, फर्स्ट इज टैलेंट. टैलेंट जब आप में होगी तभी आप हार्ड वर्क करेंगे तो फ़ायदा होगा. अगर टैलेंट नहीं है तो आप कितना भी हार्ड वर्क करें. एंड देन ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड देन लक. क्योंकि आप टैलेंट है और आप बैठे रहिए तो लक साथ नहीं देगी. टैलेंट, हार्ड वर्क, लक, इन दिस ऑर्डर. बट ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप स्मार्टली कर रहे हैं तो आप कई बार अपने टैलेंट को भी पीछे छोड़ देते हैं. डू यू बिलीव इन दिस? नहीं, देखिए टैलेंट अगर नहीं है तो आप कितना भी हार्ड वर्क करिए, टैलेंट हैज़ टू बी देयर. जैसे मैंने कहा ना, टैलेंट की ग्रूमिंग आप करते हैं हार्ड वर्क से. टैलेंट को आप अपने बढ़ाते हैं. और देखिए टैलेंट की कोई लिमिट नहीं है. मेरा मानना है आकांक्षा कि जैसे एज एन एक्टर, मेरा मानना है कि एक्टिंग जो है एक समुद्र है. समुद्र में आप जितना तैरते हैं, जितना आप आगे बढ़ते हैं, मालूम होता समुद्र की गहराई बढ़ती जा रही है. मैं अभी भी अपने को इतना साल करने के बाद भी, मैंने 35 डायरेक्टर्स के साथ काम किया, 100 नाटक किए, 1000 शोज़ किए. अभी भी मैं अपने आप को थिएटर का स्टूडेंट मानता हूँ. इज़ देयर एनी डिसीजन इन लाइफ जिसमें आपको लगे कि अगर आप अपनी लाइफ में पीछे जा पाएँ तो आप उस डिसीजन को चेंज करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई एम गोइंग. मुझे लोगों का, थिएटर में जाता हूँ, पीपल लव मी. अभी जैसे मैंने अभी नाटक किया, 100वां जो मेरा नाटक था, बियॉन्ड द कर्टेन, जो मुस्कान गोस्वामी ने डायरेक्ट किया था. तो फिर उसने एंटन चेखव का प्ले उसको मिला, जिसमें एक आर्टिस्ट की बायोग्राफी है. तो उसने उसको लिया. उसने कहा इसके थ्रू हम आपकी बायोग्राफी डिस्क्राइब करें. नो, दिस वॉज एब्सोल्युटली न्यू चैलेंज. अब मेरी बायोग्राफी में अनिल रस्तोगी कौन, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, अनुपम खेर या राकेश बेदी जैसे, जो मोनो प्ले करें और अपनी बायोग्राफी बताएं, कुछ बताएं तो लोगों को इंटरेस्ट होगा. बट देन नो, उसने पूरी स्क्रिप्ट लिखवाई, रीराइट कराई, एंटन चेखव के कुछ पीसेस लिए, कुछ जो मेरे पॉपुलर नाटक थे जैसे यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, पंछी जा पंछिया, वो जो जिसके मैंने 400 शो किए थे. एक मैं चूचू का मुरब्बा करता था, एक स्किट कॉमेडी थी. प्लस कुछ उन्होंने प्ले उसका लिया, शेक्सपियर का हैमलेट लिया, किंग लियर लिया, ओथेलो लिया, उसके पीसेस लिए. और उसमें मेरी बायोग्राफी डिस्क्राइब की कि हाउ आई ग्रू, हाउ फिलैंथ्रोपिक वर्क, हाउ आई वाज इनिशिएटेड टू डू फिलैंथ्रोपिक वर्क, मेरे ब्रदर कैसे इन्वॉल्व थे, हाउ माई मदर प्रमोटेड मी, हाउ माई वाइफ हेल्प्स मी. तो मुझे लगा कि हाउ वाई पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट.
मेरे बारे में जानने में क्या इंटरेस्ट होगा किसी को. I was very apprehensive when I did this play. I finished the play with few lines of बच्चन जी, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना सबको, उससे ख़त्म किया था. बट द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम पीपल, नो दैट, मतलब दैट मेड मी एब्सोल्युटली मैड कि कितना प्यार करते हैं मुझे लोग, कितना मेरे दर्शक मुझे चाहते हैं. और देखिए थिएटर जो है वो पूरा दर्शकों पे डिपेंड करता है. दर्शक अगर आपके किसी प्ले को नकार दें, आप कितनी बढ़िया एक्टिंग करें, प्ले नहीं सक्सेसफुल होगा. सो दर्शक ऑल्सो, आई एम वेरी लकी टू हैव वेरी गुड ऑडियंस बिफोर मी. आपके कौन से फेवरेट एक्टर हैं और उनके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, आपने क्या सीखा उनसे? देखिए एक्टिंग में मेरा मानना है कि नेचुरल एक्टिंग जितनी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है. जैसे अशोक कुमार जी थे. अब नए एक्टर्स को तो मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बताया मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ. अशोक कुमार जी थे, संजीव कुमार जी थे, इनकी बड़ी नेचुरल, या शबाना जी हैं हमारे यहाँ, स्मिता पाटिल जी थी, बहुत नेचुरल एक्टिंग इन्होंने. जैसे मैं कहता हूँ शबाना जी की तो आंखें बोलती हैं, जैसे देख लें पता लग जाएगा क्या कह रही हूँ. तो इस टाइप के एक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं. नसीर साहब हैं. मैं नसीर साहब की जो स्पर्श फिल्म थी मैं भूल नहीं सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो एक्टिंग उन्होंने गजब की है. सर दर्पण के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए. देखिए दर्पण संस्था हैज़ बीन माई बैकबोन. दर्पण संस्था 1961 में कानपुर में बनी थी, यहाँ 71 में आई. लेकिन कानपुर में बहुत अच्छा काम कर रही थी. इसके फाउंडर थे प्रोफेसर सत्यमूर्ति, एंड वॉट एवर आई हैव अचीव्ड आई ओ इट टू प्रोफेसर सत्यमूर्ति. 1971 में इसकी ब्रांच खुली. तो मैं, जैसे मैंने बताया, मैं फुटकर नाटक करता रहता था. 72 में यहाँ बीवी कारंथ जी, जो बहुत बड़े नेशनल फिल्म के डायरेक्टर थे, वो यहाँ बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी वो बने, वो यहाँ प्ले डायरेक्ट करने के लिए आए. तो उससे मुझे बुलाया गया. तो दे वर ट्रेंड पीपल, तो इससे हमारे लोगों को ट्रेनिंग अच्छी मिली, मुझे भी ट्रेनिंग मिली. तो बस यही सिलसिला चलता रहा. और आज भी मैं 1978 से 2016 तक मैं दर्पण का सेक्रेटरी रहा. आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. सो वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन थिएटर इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोफेसर सत्यमूर्ति एंड बिकॉज ऑफ थिएटर ग्रुप दर्पण. सर एंड में अगर आप आज के यूथ को कोई मैसेज देना चाहें कि वो अपनी लाइफ और किस तरह से और अच्छी कर सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को बिल्कुल अचीव बिल्कुल. कर देखिए सकते मैंने हैं. जब थिएटर शुरू किया था उस समय दिस वाज ओनली स्वांता सुखाए शौक की बात थी. आज थिएटर एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम, मेरे समय में कुल एक ही चैनल था, DD1 था. आज ढेरों चैनल्स बन गए हैं, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, तमाम फिल्में बन रही हैं इसी. और ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी छोटे बजट की भी फिल्में जा रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी बन रही हैं. तो एक्टर्स के लिए स्कोप बहुत बढ़ गया. लेकिन एक्टर्स के लिए, जैसे हम लोग अमेचर थे, हमने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आज ट्रेनिंग की ज़रूरत है. ट्रेंड एक्टर्स होंगे, और उसके लिए मैं जानता हूँ स्कूल्स में इतने एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, चाहे भारतीय नाट्य अकेडमी हो, उसके लिए वर्कशॉप्स लोग करते हैं. लोगों को चाहिए जो अच्छी वर्कशॉप, अच्छे गुरुओं के साथ वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप अटेंड करें और उसको सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ करें, पूरे कमिटमेंट के साथ करें. आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हैव, अगर टैलेंट है, ऑफकोर्स देखिए टैलेंट होना ज़रूरी है, उसकी ग्रूमिंग की जा सकती है. दे आर गोइंग टू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, आई एम श्योर. तो अनिल जी की लाइफ से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि नो मैटर व्हाट आप अपनी लाइफ में क्या करियर परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैशन है, आपके पास टैलेंट है, आप मल्टीपल फील्ड्स में भी जा सकते हैं. आपको जो फील्ड पसंद है आप उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हैं. आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना इम्पॉर्टेंट है. आप डिसिप्लिन रखिए, आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को फॉलो करिए, उसकी ग्रूमिंग करिए और फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है. इसी के साथ मैं आकांक्षा साइनिंग ऑफ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.